हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ग्रह की जो आपको पूर्ण तरह से, विशेष रूप से अगर आप इंटरनेट पे बैठे हैं तो आपको नियंत्रित करता है। हर वो व्यक्ति, चाहे वो कोई छोटी सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट चला रहा हो, कोई यूट्यूब चला रहा हो, कोई इंस्टाग्राम चला रहा हो, कोई फेसबुक चला रहा हो, कोई ट्विटर चला रहा हो, कोई थ्रेड चला रहा हो, कोई टेलीग्राम चला रहा हो, हर वो व्यक्ति कहीं जो टिकटॉक पे डांस कर रहा है या रील्स बना रहा है, वो सभी विशेष रूप से एक खास ग्रह दोष से ग्रसित हैं। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे ग्रह का कैरेक्टर जिससे आप खुद को रिलेट कर पाएंगे और आपको ध्यान देना है कि अगर कुछ खास चीज़ें आपके जीवन में हो रही है तो आपको अवश्य इस ग्रह का उपाय करना चाहिए। राहु भौतिकवादी, निर्दयी, गो गेटर। बस गो गेटर कहते हैं ना कि जो पाना है सो पाना है, किसी भी कीमत पर जो चाहता है वो चाहिए ही चाहिए, सब कुछ करने को तैयार, एक राजनेता की तरह। और दोस्तों, इसीलिए राहु को राक्षस का सिर या शैतान खोपड़ी भी कहा गया है। आज हम बात कर रहे हैं इसी शैतान खोपड़ी की दोस्तों, जिसे हम राहु कहते हैं, जिसके साथ बहुत सारी नकारात्मकता जुड़ी हुई है। राहु अगर शुभ होता है तो मनुष्य को कीर्ति मिलती है, सम्मान मिलता है, राज वैभव मिलती है, बौद्धिक उपलब्धता, इंटेलिजेंस प्राप्त होता है, पैसे वाला होता है इंसान, उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, पर बहुत रहस्यमयी होता है, धार्मिक बातों में रुचि लेता है। और राहु के अच्छे होने से बहुत अच्छा राइटर होता है, फिलोसोफर होता है, साइंटिस्ट होता है, या ऑकल्ट में यानी कि तंत्र में उसका विकास होता है। इंटरनेट के बाद दूसरी अगर फील्ड जहाँ पर ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे वो है पुलिस हो, पॉलिटिक्स हो, लीडर्स हो, ये आपको दिखाई देंगे। आप कैसे पहचान सकते हैं? लेकिन अगर राहु खराब हो तो इंसान का लालच बढ़ जाता है। जैसे बिना धड़ वाला सिर अपनी मर्जी से सब कुछ खा सकता है लेकिन तृप्त नहीं होता, हमेशा भूखा और लालची रहता है। तो जो लोग राहु से ग्रसित होते हैं वो सदा लालची बने ही रहते हैं। मैंने एक बार वॉल स्ट्रीट जर्नल में बचपन में पढ़ा था, लालच अच्छा है, ग्रीड इज गुड, लेकिन तब समझी नहीं थी, आज समझ आया। राहु लालची बनाता है, राहु मन में भय का कारक है, आपको उदास बनाता है, आपको मानसिक रूप से बीमार बना सकता है, विशेष रूप से अगर आपके चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो तो। और राहु को जुआरी भी माना गया है। कहते हैं कि राहु जो जुए के अड्डे होते हैं, शेयर बाजार है, इनका मालिक है। तो अगर जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्हें अपना राहु बलिष्ठ करके रखना चाहिए। ये आपको अपनी सारी संपत्ति गंवाने का भी अवसर देता है और लालच के साधन के माध्यम से खुशी खुशी अपनी जान भी गंवा देता है। यह आपको भ्रमी बनाता है। अगर आप अस्थिर हैं जीवन में, हर बात पर शक करते हैं, तो आपका राहु कमज़ोर है। इसकी हवाएं तूफानी होती है, आपके जीवन को हर समय अस्थिर बना करके रखती है। राहु धुएं की तरह है, देखा जाए तो दर्पण भी है, और उसने जो चाहा उसे पाने के लिए छल कपट का सहारा लिया। धोखेबाजी, झूठ, ठग, निश्चित रूप से राजनेता सभी राहु द्वारा शासित होते हैं। यहाँ पर आप शकुनी मामा को याद कर सकते हैं, जो जुआ, धोखाधड़ी, राजनीति के उस्ताद थे और एक विशिष्ट, अगर देखा जाए, महाभारत के सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थे राहु के, और सभी सिद्धांत राहु के उनके ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं। राहु राजनीति का कारक है, सत्ता के खेल का कारक है। जो अभी डोनाल्ड ट्रंप है, उनका अहंकार और स्वार्थ से पूरी दुनिया ग्रसित हो रही है। तो आप समझ लें कि उन पर राहु हावी है। राहु को आप शुद्ध नहीं कह सकते, नैतिक नहीं कह सकते। उसका दृष्टिकोण है जो भी करना पड़े करेंगे, किसी भी हद तक जाना पड़े जाएंगे। तो राहु जब किसी दूसरे ग्रह के साथ बैठता है तो उस ग्रह के काम काज को सबसे पहले भ्रष्ट करता है। जैसे यदि राहु शुक्र के साथ बैठा है तो आपको कामुकता के लिए बेतहाशा, आप गलत काम करने पे उतर जाएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपका कैरेक्टर बिल्कुल लूज हो जाएगा। और बुध के साथ अगर राहु बैठ गया तो एक दुष्ट प्रतिभा बनाने का नुस्खा बन जाता है। सूर्य के साथ राहु बैठ गया तो अहंकारी बना देता है, स्वार्थी बना देता है। राहु कानून तोड़ने वाला है, इसलिए अपराधियों का भी शासक है। कानून व्यवस्था सभी को चुनौती देता है।
चाहे छोटे मोटे चोर हों या बड़े बड़े अपराधी, सभी पर उसका शासन है और लाभ के लिए, ग्रीड के लिए, पैसों के लिए अपराध करने से नहीं चूकता है। कुंडली में राहु दोष अगर हो गया तो अशुभ घटनाएं होने लगती है, डरावने सपने आते हैं, स्नेक्स आदि दिखाई देने लगते हैं, कमजोरी बनी रहती है, आलस्य बना रहता है। राहु को कानून तोड़ना पसंद है, इसलिए जो उसको चाहिए वो उसको हासिल करने की कोशिश करता है। और यहीं पर शनि देव आते हैं। शनि देव इसकी रक्षा करना चाहते हैं और यहीं पर टकराते हैं। जब तक आप सफल ना हो जाएं तब तक दिखावा करें। और भीड़ में राहु की एक खास मानसिकता है, राहु सूर्य बनना चाहता है, सूर्य की तरह बलवान, सूर्य की तरह चमकीला, दिखावेबाजी ये करने लगता है। राहु बहुत बुरा हो सकता है और अब तक अगर आप भी राहु से नफरत कर रहे हैं तो थम जाइए। राहु ही आपको बर्बाद करता है और राहु ही आपको विजेता भी बनाता है। राहु इतना खतरनाक है कि जब राक्षस मोहिनी के लिए वासना से अभिभूत थे, राहु ने अपनी नज़र कहाँ रखी? सभी राक्षस क्या हुआ? अमृत, जब समुद्र मंथन से अमृत निकला, मोहिनी रूप में भगवान विष्णु अमृत वितरण कर रहे थे, तब राक्षस स्वर भानु ग्रसित नहीं था वासना से, उसने अपनी नज़र पुरस्कार पर रखी और उसको हासिल किया। यानी अमृत की 2 बूंदी सही उसने हासिल ज़रूर कर लिया, क्योंकि उसका फोकस नहीं बिगड़ा। इसलिए हमेशा बीप करने वाले फ़ोन के युग में राहु का ध्यान करने वाले विजेता बनते हैं। राहु छिपे हुए ज्ञान, उसकी खोज पर शासन करता है। जितने रिसर्च इंजीनियर्स हैं, जितने इनोवेशन से रिलेटेड लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, खोज करता है, शोध करता है, सब कुछ जो नया और अज्ञात खोजते हैं, उनकी चार्ट में राहु बहुत भारी होता है। रिकॉर्ड के लिए आपको बता दूं, आइंस्टाइन के 8वें घर में राहु था, छिपे हुए ज्ञान का घर था। राहु को सिस्टम हिलाना पसंद है, जैसे बिजली से लेकर लाइट बल्ब हो। मानवता को गुफा से निकालकर बाहर तक इमारतों में ले जाने वाला इंजन ये राहु ही है और इसलिए राहु को हमें धन्यवाद भी करना चाहिए। यही राहु आपको जीवन में, अगर आप कुछ ठान लें, आपको पूर्ण करने में, डट कर पूर्ण करने में मदद करता है। लेकिन अगर राहु बहुत ज़्यादा खराब हो जाए तो आप कैसे पहचानेंगे? कई बार देखा गया है कि अगर राहु खराब हो गया तो उसके साथ दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है, पुलिस केस होने लगते हैं, पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, विशेष रूप से जो ससुराल में साले साली हैं उनसे झगड़ा बढ़ जाता है। आदमी के सोचने समझने की शक्ति खराब हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है, किसी भी अपने दिमाग और अपनी बोली में तालमेल नहीं बैठा पाता और छोटी छोटी चोट लगती रहती, चक्कर आता रहता है इंसान को। ज़्यादा हस्त मैथुन यानी मास्टरबेशन हो, मदिरापान हो, गलत चीज़ों में, गलत संगति में ज़्यादा पड़ जाता है, नीच हरकतें करने लगता है, निर्दयी सा हो जाता है, उसको गैस संबंधी समस्याएं भी बढ़ जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, बाल से संबंधित समस्याएं होने लगती है, बवासीर होने लगता है, यहाँ तक कि मनुष्य पागलों की तरह व्यवहार करता है, लगातार स्ट्रेस में रहता है। आप देखेंगे ऐसे लोगों के नाखून अपने आप टूटने लगते हैं, सिर दर्द होने लगता है, अचानक पता चलेगा उसे कि कोई बीमारी है और अचानक मृत्यु की गोद में चला जाता है, अपने धर्म का अपमान करता है, ब्याज के पैसों से घर चलाता है और बड़ी ही चतुराई से लोगों को धोखा देता है, झूठ बोलने की आदत नहीं छोड़ता और तामसी भोजन करता है। तो दोस्तों, ऐसे लोग राहु से ग्रसित होते हैं और ज़्यादातर ऐसे लोग घर से बाहर का खाना खाते, घर के बाहर अंदर खाना नहीं खाना चाहते। और आप देखेंगे ये जो राहु इस तरह की खराब होती है तो अक्सर नौकरी में, व्यवसाय में बाधा आती है, रात को नींद नहीं आती है, कोई भी एग्ज़ाम्स दीजिए, कंपटीशन दीजिए, उसमें सफलता नहीं मिलती है, कोई काम में मन नहीं लगता है, अचानक पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होने लगता है और बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करने लगता है, गलत लोगों से मिलने लगता है, गलत लोगों से अट्रैक्ट होने लगता है। इसकी वजह से और पति पत्नी में तनाव हो जाता है और धीरे धीरे आप देखेंगे ब्लैक मैजिक, होटोना टोटका है, इनके प्रभाव में आ जाता है। और आप देखेंगे ऑनलाइन जो इंटरनेट पे ज्योतिष बैठे हैं, आधे से ज़्यादा वो सब फेक है और राहु से बुरी तरह ग्रसित हैं। इमेजिनरी बातें, कोई भी उपाय बता देंगे बिना जाने सुने, बिना शास्त्र पढ़े, बिना जाने कि क्या करना है, वो सभी राहु से बुरी तरह ग्रसित हैं। ऐसे उपायों को नहीं करना चाहिए, अक्सर बताती हूँ, और छोटी ही उम्र में वीर्य को समाप्त कर देता है। कई लोगों को तो यौन रोग हो जाता है। और दोस्तों, राहु की अपनी कोई राशि नहीं है,
इसलिए वो जिस घर में बैठता है उसी घर के कैरेक्टर को अपना लेता है, तो वैसा ही हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके पास, आपको भी लगता है आपके जीवन में राहु बहुत बलिष्ठ है या आपके जीवन में राहु बहुत नीच में बैठा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आपको अपने पास हमेशा सफ़ेद चंदन का तिलक अपनी नाभि में लगाना चाहिए और एक 19,000 मंत्रों से जाप करके चिंतामणि कवच आपको धारण करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह आप चंदन का इत्र डाल करके जल में आप स्नान करें या राहु के मंत्रों से एनर्जाइज करके चंदन के इत्र को अपनी नाभि में, अपने गर्दन के पास, गर्दन में दाहिनी ओर लकीर की तरह आपको लगाना चाहिए। आप चाहें तो और भी उपाय कर सकते हैं। आप काले कुत्ते को मीठी रोटियां खिला सकते हैं और आप चाहें तो मोर पंख अपने पास हर समय रखें, ये भी आपके राहु को शांत करता है। आप रात को सोते समय एक मुट्ठी जौ अपने पास रख लीजिए और सुबह इस जौ को पक्षियों को खिला देना चाहिए। आप चाहें तो सरसों का तेल शनिवार आप शनि दोष के लिए भी करें, साथ में राहु दोष के लिए भी करें। कोई भंगी को आपको दे देना चाहिए। कबूतरों को बाजरा खिलाइए, काले तिल बनाए खिलाइए, गिलहरी को दाना डालिए। अष्ट धातु का या चांदी का मोटा कड़ा सिद्ध करके राहु के जप से आपको अपने दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। और कुछ नहीं कड़ा धारण करना है तो एक ठोस चांदी का टुकड़ा जो कि राहु के जप से 76,000 जाप होने चाहिए राहु के, उससे सिद्ध करा करके आपको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। और राहु दोष को कम करने के लिए रात में सोते समय इस चांदी के ठोस टुकड़े को आप दूध में उबालें, परिवार सहित पिएं और वापस धो करके उसे अपने पास वॉलेट में रख लेना चाहिए। आप चाहें तो साधुओं को दान करें। अपने घर का जो वायु कोण है यानी उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस है, वहाँ एक लाल रंग का झंडा लगा के रखें और शिव जी की पूजा करें। दोस्तों, अगर राहु सूर्य के साथ आपकी कुंडली में बैठा है तो जौ को दूध या गौमूत्र से धोकर पानी में बहाते जाएं और ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम सूर्याय नमः, इस प्रकार से आप जाप करते रहें। दोस्तों, आप चाहें तो अपनी श्रद्धा के अनुसार काले नीले फूल, नारियल, मूली, सरसों, कोयला, खोटे सिक्के, नीला वस्त्र, ये किसी कोढ़ी को दान कर सकते हैं। और आपको शनिवार का व्रत भी करना चाहिए। शनिवार का व्रत करके आपको इस दिन खिचड़ी का दान करना चाहिए, शनि के लिए भी होता है। और हाथी की दांत की लॉकेट अगर आप गले में धारण कर सकें तो आपको अवश्य धारण करना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए, आपको झूठी कसम नहीं खानी चाहिए। राहु के दोष निवारण के लिए आपको जो मैंने उपाय बताए हैं इनको कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, काले तिल अर्पित करें और शिवलिंग पर चढ़ाकर एक हेसोनाइट या फिर जो गोमेद रत्न होता है वो आप 76,000 जाप करके राहु से और 1.25 लाख महामृत्युंजय करके अपने पुरुष जो हैं वो दाहिने हाथ की उंगली में और जो स्त्रियां हैं वो अपने बाएं हाथ की उंगली में चांदी में बनवाकर शनिवार के दिन धारण करें। अपने आप को नशे से मुक्त रखें और शनिवार के दिन काले तिल से बनी चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। दान भी करें, चाहे वो गुलगुले हों यानी आटे की मीठी पकौड़ियाँ, मीठी रोटी, मीठा चूरमा या मीठी खिचड़ी, आपको ये बना करके आपको दान करनी चाहिए और स्वयं भी सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली से राहु के दोष से मुक्ति मिलती है। और ये छोटे छोटे उपाय जो मैंने बताए हैं ये शनि देव के लिए भी असरदार है, तो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे और अकेले नहीं सुनना है। राहु बहुत ताकतवर होता है, राहु आपको बनाता है तो आपको बर्बाद भी कर सकता है। तो चांदी का कड़ा अभिमंत्रित करके ज़रूर धारण करें या फिर आप त्रिधातु का कड़ा भी धारण कर सकते, वो भी आपके लिए मददगार होगा। और इस तरह से छोटे छोटे उपाय करके दोस्तों आप अपने जीवन से राहु को दूर रखें, राहु देव को शांत रखें और खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें।
और गो गेटर तो आप हैं ही, राहु को बलिष्ठ करके गो गेटर बने अपने जीवन में। अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स या इंटरनेट के द्वारा अगर आप काम कर रहे हैं तो वो बूम करेगा दोस्तों। तो आप भी लगे रहिए और शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, जोश से भर के काम करें, अपने मन के भ्रम को दूर रखें। इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।